Hello friends, good morning. My name is Rafiq Islam from कानपुर यूपी। फ्रेंड्स, मेरा 26 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं बेड पर हूँ और अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं एक कहानी। इस कहानी को आप अपने घर में अपने बच्चों से शेयर कर सकते हैं और देखा जाए तो ये कहानी है एक बच्चों के ये बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आप जानते हैं एक समय था जब हमारी नानी हुआ करती थी, हमारे दादा दादी हुआ करते थे जिनसे हम कहानी सुनते थे। लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। आज का दौर ऐसा है कि नानी कहानी सुनाना भी चाहे तो कोई कहानी सुनता नहीं है, क्योंकि आज का दौर मोबाइल का है। सब मोबाइल में ही मस्त हैं। मोबाइल की सब दीवाने हो चुके हैं। इसी पर एक शायर याद आया, छोटा सा है, सुना दो। मोबाइल की मस्ती में वो ऐसे झूमते हैं, मोबाइल की मस्ती में वो ऐसे झूमते हैं जैसे पीने वाले पी के झूमते हैं। और बात करनी भी ना आती थी जिनको, बात करनी भी ना आती थी जिनको, आज उनको आई लव यू कहना आ गया। तो दोस्तों, मोबाइल ने लोगों को ऐसा जादू कर दिया है कि जो बातें भी नहीं कर पाते थे वो भी आजकल मोबाइल पे आई लव यू करते हैं, बातें करते हैं। सो दोस्तों, मोबाइल से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। अपने बच्चों को भी दूर रखें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने कहानी के ऊपर। हमारी कहानी स्टार्ट होती है। एक गांव है और उस गांव में एक बुढ़िया रहती है। बुढ़िया के जो पति थे वो काफ़ी साल पहले इस दुनिया से गुजर गए थे और उसका एक बेटा था जिसका नाम था गोलू। गोलू की एक आदत थी कि वो भुलक्कड़ था। उसे कोई भी बात अगर आप कहेंगे करने के लिए तो वो कुछ देर में उस बात को भूल जाता। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले बचपन में ही बच्चों की शादी हो जाती थी और विदाई बाद में होती थी। उसी तरह गोलू की शादी भी हो गई थी और गोलू के पास एक घोड़ा था। वो घोड़ा लेकर दिन भर इस गांव से उस गांव, इधर से उधर दिन भर घूमता रहता। और उसकी माँ बेचारी जो बुढ़िया थी वो दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा काम करती और वहाँ से जो बचा कुचा खाना मिलता उसी को लाकर वो लोग खाते थे। एक दिन क्या हुआ, गोलू घूमते 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 काफ़ी थका हुआ घर आया और घर आने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ माँ मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा, हाथ मुँह धो लो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। गोलू हाथ मुँह धोकर बैठ जाता है खाने के लिए। उसकी माँ जो दूसरों के घर से खाना लाई थी, कहीं से दाल, कहीं से चावल, कहीं से सब्जी, उन सभी को निकाल कर एक कढ़ाई में डालकर उसे गर्म करती है और गर्म करके लाकर गोलू को दे देती है। गोलू खाता है, क्योंकि गोलू बहुत भूखा था। और जब गोलू खाता है तो खाने के बाद गोलू को बहुत मज़ा आती। गोलू कहती, माँ माँ ये तूने क्या बनाया था, आज तो मज़ा आ गया, मुझे रोज़ यही बना कर खिलाया कर। माँ ने कहा, बेटा देख, मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब काम नहीं होता, तो ऐसा कर, जा अपनी बीवी को बुला कर ले आ, वो तुझे रोज़ यही बना कर खिलाएगी। तो कहती, माँ ये तूने बनाया क्या था, ये तो बता। तो माँ कहती, बेटा ये है खिचड़ी। कहता, मैं अपने बीवी के घर जाऊंगा और वहाँ भी खिचड़ी खाऊंगा और उसको लेकर मैं आऊँगा। कहता, हाँ बेटा जा, तू अपनी बीवी को लेकर आ जा, तो मुझको भी थोड़ा आराम मिले घर के कामों से। अब क्या होता है, चूँकि गोलू भुलक्कड़ था
वो खाना पीना खाकर घोड़े पे बैठ जाता है और जैसे चलने लगता है कहता माँ माँ मैं भूल गया, मुझे बता दे तूने क्या पकाया था। तो माँ कहती है बेटा खिचड़ी। अब गोलू घोड़े पे बैठ जाता है। बैठने के बाद वो अपने घोड़े की लगाम खींचता है, घोड़ा चलने लगता है। गोलू चूँकि भूल जाता इसलिए गोलू बार बार इसी बात को रिपीट करता है, खिचड़ी 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 खिचड़ी। वो बोलता हुआ आगे की ओर चल देता है। अब गोलू कह रहा है खिचड़ी खिचड़ी। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा गांव के मेड़ पे लोग पानी लगाने के लिए खेतों में रोड को काट देते हैं, पानी लगाते हैं, तो वहाँ मेड़ें बनी हुई थी। लोग जो है नहर के बम्बे से काट काट कर अपने खेतों में पानी लगा रहे थे। गोलू का रास्ता वहीं से गुजरा और जब गोलू वहाँ पे पहुँचा तो उस नाले को फांदने के लिए जो पानी लगाया गया था उसने अपने घोड़े की लगाम कस के खींची और घोड़ा उछलता हुआ उस नाले को फांदता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, गोलू कहता है खिचड़ी खिचड़ी और जैसे लगाम खींचता है उसे हचका लगता है। वो कहता है खा चिड़ी खा चिड़ी। अब गोलू कहता है खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। इस तरह कहता हुआ गोलू अब आगे की ओर चल पड़ता है। कुछ किसान भाई खेतों की जुताई करके उस पर बीज डालकर वहाँ बैठे हुए थे ताकि कोई पंछी ना आए और उनके दानों को ना चुग जाए। बैठ कर वहाँ रखवाली कर रहे थे अपने खेतों की। अब गोलू उसी किसान भाई के खेत के पास से गुजरता है और कहता है खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। अब किसान भाइयों को आता है गुस्सा। वो गोलू को पकड़ते हैं, घोड़े से उतारते हैं, उतारने के बाद उसे खूब मारा खूब मारा खूब मारा। गोलू कहता प्लीज़ किसान भैया हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, बताइए मैं क्या बोलूं, आप जो बोलेंगे मैं वही बोलूँगा। किसान भाई कहते हैं बोलो उड़ चिड़ी। किसान भाई कहते हैं बोलो उड़ चिड़ी। अब गोलू बैठ जाता है अपने घोड़े पे और आगे का सफ़र तय करता है और आगे बढ़ता है और कहता है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी